अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 18 तारीख है। दर्जा 12वां के लिए आज जो हमारा मौजू है मिर्ज़ा गालिब। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस मजमून को लिखा है। ये इस मौजू के हवाले से हमारा लेक्चर नंबर 4 है। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान रखना। वो एक खत में लिखते हैं, यानी कि गालिब एक खत में लिखते हैं जो उसने अपने दोस्त को लिखा। उस खत में क्या लिखते हैं? कलंदरी, कलंदरी से मुराद है दरवेशी या खुदा तरसी या बुजुर्गी। वो आज़ादगी और तबीयत की आज़ादी। वो ईसार, ईसार से मुराद है कुर्बानी। ईसार व करम, हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करना। कि जो दिवाई मेरे खालिक ने मुझ में भर दिए हैं, ये चीज़ें वदियत अता की थी अल्लाह ताला ने मुझे कलंदरी से नवाजा था, तबीयत की आज़ादगी से नवाजा था। मेरे अंदर ईसार व कुर्बानी का जज्बा था, यानी कि दूसरों के लिए अपने आप को तकलीफ में डालना, लेकिन दूसरों को सुख पहुंचाना। तो ये सब चीज़ें, ये तमाम खुसूसियात अल्लाह ताला ने मुझको ये वदियत फरमाई थी, यानी कि मुझे अता फरमाई थी। खालिक से मुराद है पैदा करने वाला, यानी कि अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें मुझ में भर दी थी। बकदर हजार एक ज़ुहूर में ना आए, लेकिन इन तमाम सिफात में से एक भी सिफत को मैं आज जाहिर नहीं कर सकता हूँ। यानी कि मैं इतना आज तंगदस्त हूँ, आज मैं इतना मैं मुफलिसी का शिकार हो चुका हूँ कि कलंदरी, आज़ादगी, ईसार, करम, ये तमाम सिफात जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाए थे, लेकिन इतना तंगदस्त हूँ कि मैं एक भी इनमें आज जाहिर नहीं कर सकता हूँ। यानी कि किसी मोहताज को आज मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। न वो ताकत जिस्मानी, न मुझ में जिस्मानी कुव्वत इतनी है कि एक लाठी हाथ में लूं, कि मैं लाठी टीकने के लिए हाथ में एक लाठी लूं और एक शतरंजी लूं और टीन का लोटा लूं, माय सूत की रस्सी, और उसमें रस्सी, उस टीन में रस्सी लगाऊं कि लटका लूं और अपने गर्दन में लटका लूं और पियादा पियादा पा चल दूं और मैं पैदल सफर करूं। पियादा पा से मुराद है पैदल, पा से मुराद है पाऊं, पियादा पा से मुराद है और मैं पैदल चल निकलूं। यानी कि जब इंसान बुढ़ापे में होता है, वो लाठी का सहारा लेता है और कहता है कि मैं अब लोटे में रस्सी लगाऊं और अपने गले में डालूं और पियादा निकलूं, यानी कि पैदल सफर करूं। कभी शिराज जा निकला और कभी शिराज की सैर को जाऊं, कभी मिस्र में जा ठहरा, कभी मिस्र जाऊं, कभी नजफ जा पहुंचा। न वो दस्तगाह के एक आलम का मेजबान बन जाऊं, न मैं मुझ में आज वो न इतनी दस्तगाह है मुझे आज, यानी कि आज मुझ में इतना दम भी नहीं है, न मेरे हाथ में इतना आ सकता है कि मैं एक आलम का मेजबान बन जाऊं। कि जिस तरह मेरे घर में लोंडे, लोले, अंधे, काने, बहरे, जिस्मानी तौर नातवा लोगों की जिस तरह मैं मेजबानी करता था, आज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, आज वो दस्तगाह इस पे मुझे नहीं है। यानी कि आज मैं खुद मोहताज हूँ, आज मैं मुफलिस हूँ और ऊपर से जिस्मानी कमजोरी, माली हालात की भी परेशानी है और जिस्मानी कमजोरी भी है। लिहाजा जिस तरह मैं इन चीज़ों का, अपनी कलंदरी, आज़ादगी, इसार व करम का जो मैं मुजाहिरा कर रहा था, आज मुझसे ये नहीं हो पाता है, क्योंकि आज मैं खुद भी तंगदस्त हूँ। मुझ में इतनी आज इतना मुझे आज नहीं है कि मैं एक आलम का मेजबान बन जाऊं, कि एक आलम को दावत दूं और उनको पेट भर के खिलाऊं पिलाऊं। अगर तमाम आलम में न हो सके न सही, चलो मैं तमाम आलम का तो मेजबान नहीं बन सकता हूँ। जिस शहर में रहूं, लेकिन जिस शहर में मैं रहता हूँ, इस शहर में तो भूखा नंगा नजर ना आए। कम से कम इतना तो मुझे करना चाहिए था कि कम से कम मेरे शहर में कोई भूखा न रहे, कोई नंगा नजर ना आए। यानी कि अगर कोई भूखा हो, ए अल्लाह मुझे इतना अता फरमा कि मैं उसकी भूख को मिटा सकूं। अगर कोई नंगा है, ए अल्लाह मुझे इतना इनायत फरमा कि मैं इसके तन को ढांप सकूं, उसको कपड़ा
फराहम कर सकूं। खुदा का मखूर, अल्लाह ताला ने, दरअसल मुझे लगता है कि मैं अल्लाह का मखूर हूं कि मुझ पर अल्लाह का कहर हुआ है। खलक का मरदूद, खलक ने, लोगों ने मुझे ठुकराया है, मरदूद मुझे रद्द किया है, क्योंकि आज मैं मुफलिस हूँ, नादार हूँ, लाचार हूँ, और जिस्मानी कमजोरी भी है, बूढ़ा भी हो चुका हूँ, नातवा हूँ, जिस्मानी कमजोरी है, बीमार भी रहता हूँ, फकीर, यानी कि आज खुद मुफलिसी का शिकार हूँ, नकबत में गिरफ्तार, मेरे और मामलात कलाम व कमाल से कतई नजर, और जो मेरे मामलात बाकी है, या मैं जो कलाम करता हूँ, या जो मुझ में कमाल था, उससे आज आप कतई नजर करो, यानी कि मुझे आज वो चीजें आप माफ करो कि मेरे कलाम में जिस तरह मैं कलाम कर सकता, हो सकता है कि उसमें आज मैं उस तरह से वो कलाम नहीं कर पाऊँ, और जो मेरे मामलात है, जिस तरह मैं अपने दोस्तों के साथ या गरीब लोगों के साथ जो मेरे मामलात होते थे, तो आज बुराई करम, आज उसे कता नजर करना, यानी कि आज मुझे, अगर मुझ में आज कोई खामी भी आपको नजर आए, मुझे वो माफ करना, उससे कतई नजर करना, क्योंकि आज मैं खुद मुफलिस, लाचार हूँ, नादार हूँ, और जिस्मानी कमजोरी भी है। वो जो किसी को भीख मांगते न देख सके, मुझ में इतनी खुददारी थी कि मुझे किसी का भीख मांगना बर्दाश्त नहीं होता था। खुद तो भीख मांगने की बात ही नहीं, अगर मेरे सामने कोई भीख मांगता तो मुझे उसकी हालत पर तरस आता, मैं उस पर रहम खाता कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि अल्लाह के बगैर खुदा का बंदा किसी के सामने हाथ फैलाए, तो मैं खुद उसकी मदद करता था। लेकिन आज क्या है, और खुद दर बदर भीख मांगे, वो मैं हूं, मैं वही बंदा हूं जो किसी को भीख मांगते न देख सकता था, लेकिन आज मैं दर बदर, यानी कि एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे पर जाता हूं और भीख मांगता हूं। आज मैं वही इंसान हूं, यानी कि मैं खुद बदहाली का शिकार हो चुका हूं, माली बदहाली का भी शिकार हो चुका हूं, और जिस्मानी बदहाली का भी शिकार हो चुका हूं। मेरी हालत आज सकीम है, आज मैं बीमार रहता हूं, और माली हालात भी खराब है। तो लिहाजा जो अल्लाह ताला ने मुझे कलंदरी व आज़ादी व ईसार व करम के ये सब चीज़ें जो अल्लाह ताला ने मुझे वदियत फरमाई थी, तो लेकिन मैं इनमें से एक भी चीज़ का मुजाहरा नहीं कर सकता हूँ। मिर्ज़ा की तकरीर में उनकी तहरीर और उनकी नज़्म व नसर से कुछ कम लुत्फ न था। मिर्ज़ा सिर्फ मिर्ज़ा की जो तकरीर थी, उसकी तहरीर ही और उसकी नज़म यानी उसकी शायरी और जो नसरी कलाम उसका था, उसकी तकरीर में भी इससे ज्यादा लुत्फ है। यानी कि आम तौर पर क्या होता है कि जो इंसान तकरीर करना जानता है, उसका कलम, उसकी तहरीर कमजोर होती है, वो उतना नहीं लिख पाता है, और जिसकी तहरीर अच्छी होती है, वो एक अच्छा मुकर्रिर नहीं होता, वो अच्छी तकरीर नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों चीजें कमाल की रखी थी गालिब में, जितनी उसकी तहरीर पुरजोर थी, इतनी ही पुरजोर, इतनी ही कशिश उसकी तकरीर में भी थी, यानी कि उसके कलाम में भी वही मजा था जो उसकी तहरीर में मजा था। और इसी वजह से लोग उनसे मिलने और उनकी बातें सुनने के मुश्ताक रहते थे। लिहाजा यही वजह है कि जो उसकी तकरीर थी, बात करने का जो उसका ढंग था, कलाम करने का जो उसका ढंग था, तो लिहाजा लोग दूर दूर से आते थे मिर्जा के पास, उसको मिलने आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और उनकी बातें सुनने के मुश्ताक रहते थे। उनको ये शौक रहता था, वो उनको ये वो शौक रहता था कि कब वो गालिब को जा मिले और वहां उसकी बातें सुने, क्योंकि उसकी बातों में दम होता था, और वो दिल बहलाई का सामान भी मैसर करता था उनके लिए। वो ज्यादा बोलने वाले न थे, वो तो ज्यादा नहीं बोलते थे, मगर जो कुछ उनकी जबान से निकलता था, लुत्फ से खाली न होता था। जो भी बात उनकी जबान से निकलती थी, वो लुत्फ से खाली न होती थी, यानी कि उसकी हर बात में लुत्फ था, उसकी हर बात में मजा ही मजा था। जराफत मिजाज में इस कदर थी कि उनको बजाय हैवान नातिक के हैवान ज़रीफ कहा जाए तो बजा है। गालिब लिखते हैं कि जराफत यानी कि हंसी मजाक का उनसर, हंसी मजाक का उनसर जराफत, जराफत से मुराद है हंसी मजाक, हंसी मजाक का उनसर उनकी तबीयत में इस कदर मौजूद था, बदरजा अतम मौजूद था, कि उनको बजाय हैवान नातिक, हैवान नातिक,
हैवानी नातिक से मुराद है बातें करने वाला जानवर, क्योंकि इंसान हैवानी नातिक है। इंसान वाहिद मखलूक है जो जबान से अपने जज्बात का इजहार कर सकता है। लिहाजा हैवानी नातिक से मुराद है बातें करने वाला जानवर। अगर उनको हैवानी नातिक के बजाय बातें करने वाला जानवर या बोलने वाला अगर उनको हैवानी नातिक के बजाय हैवानी ज़रीफ कहा जाए तो वजह है। तो ये बिल्कुल वजह है कि अगर उनको हैवानी नातिक के बजाय हैवानी ज़रीफ कहा जाए। हैवानी नातिक से मुराद है बातें करने वाला जानवर, हैवानी ज़रीफ से मुराद है हंसने वाला जानवर। अगर उनको हैवानी नातिक के बजाय हैवानी ज़रीफ कहा जाए, यानी बातें करने वाले जानवर के बजाय अगर उनको हंसने वाला जानवर कहा जाए, तो ये बिल्कुल वजह है, क्योंकि हंसी मजाक का उनसर उनके मिजाज में बहुत ज्यादा था, उनकी तबीयत में बहुत ज्यादा था। यानी कि उसकी अगर वो आम बात भी करता तो उसमें भी हंसी मजाक का पहलू, उसमें भी हंसी मजाक का अंसर जरूर मौजूद होता। हुस्न बयान, कलाम करने में जो खूबी थी, कलाम करने की खूबी जो उनमें थी, हाजिर जवाबी, और जो वो हाजिर जवाब था, अगर कोई बात करता तो वो उसका फौरन जवाब देता, और बात में से बात पैदा करना, बात में बात पैदा करना उनकी खुसूसियात में से था। ये उनकी खुसूसियात थी, उनके कलाम की यह खुसूसियात थी। एक हुस्न बयान, यानी कि जो भी बात करता था हुस्न से खाली न होती थी, उसमें बहुत हुस्न होता था, बहुत खूबसूरती होती थी। तो हाजिर जवाबी, और जो कोई भी इसके सामने बात करता था वो हाजिर जवाब था, यानी कि जो ही किसी इंसान के मुंह से बात निकलती थी तो फौरन गालिब उसका जवाब देते थे, और उसमें दनाई भी होती थी और हंसी मजाक का उनसर भी होता था। और बात में से बात पैदा करना, वो हर एक की बात में बात पैदा करते थे, उनकी खुसूसियात में से था। ये उनके कलाम की खुसूसियात थी। तो इस तरह से आज हमारा इस मौजू के हवाले से लेक्चर नंबर 4 मुकम्मल हुआ। तो अल्लाह ताला ने चाहा आज ही इंशाल्लाह हमारा इस पर दूसरा लेक्चर, वो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। बाकी वसल्लम।